जी जनाब, ये देखें। अच्छा, ये है 1,35,000 का। कस्टमर को जितनी जल्दी कहें कि आप ये परचेज़ करें, ताकि आपके साथ जो आपका रोज़गार जुड़ा हुआ है अल्लाह की तरफ से, वो आपको मिल जाए। 3 का मन उठा लेती है, 2-3 मन। सर 3 मन आप छोड़ें, 3 मन से ज़्यादा उठा लेती। आप टनों की बात करें। अच्छा, तो मेरा दावा है कि वो इस लोडर के ज़रिए डेली का 2,000 से लेकर 3,000 रुपये आसानी कमा सकता है। महंगे, इतनी महंगी नहीं है। गाड़ी को परचेज करने के बाद आप तकरीबन 1 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। डेली का आप 25 से 3,000 रुपया, 3,500 रुपया। जी जनाब, ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त ये गाड़ी है। और अगर आप ये ले लेते हैं तो हमने जो लोगों से पूछा है उनका कहना है कि ये लोडर गाड़ी है, अगर आप ये लेंगे तो आपको जो है इसमें डेली का 3,000-3,500 रुपया बच सकता है अगर कस्टमर कम हो, क्योंकि बड़ी हैवी गाड़ी है, इसमें कुछ भी लोड करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब अंदर से भी दिखाते हैं इनके। देखिए, हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, मजबूत है। ये देखें, कब्जे देखें, और इधर नंबर प्लेट लगेगी, बड़ी ज़बरदस्त है। इसके आपको टायर चेक करवाता हूँ। अंदर बहुत अच्छी स्पेस है। ठीक है, हैवी से हैवी चीज़ें अंदर रख के लोडिंग कर सकते हैं आप लोग। ये टोटल स्पेस है। और ये देखिए, ये इसका टायर चेक करें आप, बड़ा हैवी किस्म का टायर लगा है। इतना टायर जो चौड़ा गाड़ी का भी नहीं होता जितना टायर इसका चौड़ा है। कुछ इनसे पूछते हैं कि ये कितने सीसी की है और ये गाड़ी जो है कितना लोड उठा लेती है और इसकी प्राइस कितनी है, और इसमें कितना लोग 12 घंटे अगर इस पर काम करें या 18 घंटे करें या 15 घंटे करें तो कितने पैसे पर डे कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुअज़्ज़म, मेरा नाम। अच्छा प्यारे भाई, ये बताएं कि इस पर कारोबार करना अपना पर्सनल कैसा है? इस पर ज़बरदस्त है कि ये ट्रेंड चल रहा है इसका? जी बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आमिर साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मेरे इधर ऑफ़िस में आए और आके विज़िट किया, और मेरे थ्रू आप लोगों की रहनुमाई के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जिसको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी कर सकता है। मतलब जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, अच्छा, वो बेरोज़गार है, गुर्बत है, और बजाय किसी के पास जाने और दरबदर की ठोकरें खाने से बेहतर है वो मेहनत से अपनी मजदूरी से कमाए। जैसे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलकासिब हबीबुल्लाह, कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। उसके लिहाज से हमने जो कस्टमर को रिकमेंड किया है, जो कंपनी ने हमें डिमांड के लिए चीज़ें बना के दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कार्गो लोडर्स हैं। इसकी मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ हैं, अच्छा, मुख्तलिफ़ इसकी अप्रोचमेंट है और मुख्तलिफ़ क्राइटेरिया है। ये जनाब 100 सीसी में भी तैयार है, 150 सीसी में भी तैयार है, और आमिर साहब 200 सीसी में भी तैयार है। अच्छा, और ये वज़न की कैपेसिटी के लिहाज से सही मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर जिसका वज़न है, अगर मिसाल के तौर पे जिसने सब्ज़ी मंडी का काम करना है या छोटे 2-4 चीज़ों की काम करने हैं, छोटे मोटे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे चले जाते हैं, तो वहाँ पर उनको जिनके वज़न है 200, 400, 500, 800 तक, हम उनको रिकमेंड करते हैं 100 सीसी लें, छोटा। उसकी जो प्राइस है वो 1,30,000 से स्टार्ट होती है। अच्छा। और 1.5 लाख 1,55,000 तक है। ज़बरदस्त। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा, वो भी है। दूसरा जो लोडर है वज़न के लिहाज से, जिन्होंने कहते हैं नहीं जी हमने बड़ा काम करना है, मिसाल के तौर पे मिस्त्री शाह जाते हैं, लोहे वाला काम कर लिया, और जिनका मतलब ईंट सीमेंट बजरी इनका काम है, रेता बजरी, उनको हम ये कहते हैं कि आप जनाब अपना 150 सीसी लें। 150 सीसी और 200 सीसी। 150 सीसी में भी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं वज़न के लिहाज से। 3 का मन उठा लेती है, 2-3 मन? सर 3 मन आप छोड़ें, 3 मन से ज़्यादा उठा लेती। आप टनों की बात करें। अच्छा जी, क्या बात है। तो ये बताएं कि आपका कोई तजर्बा है कि इसमें अगर कोई बंदा 15 घंटे काम करे इसमें, यानी कि अपनी गाड़ी है, इसको खाना खाने के लिए भी घर जा सकता, कोई रोक नहीं सकता कि किधर जा रहा है, अपना कारोबार है, अगर 8 घंटे भी करके छोड़ के चला जाए तो वैसे एक तजर्बा में आपको 12 घंटे अगर इसमें 12 से 15 घंटे का बंदा काम करता है, भाग दौड़ करता है, तो एक दिन में कितना पैसे इसमें से इकट्ठे कर सकता है? 12-15 घंटे तो हम मुश्किल, हम कहते हैं कि 10 घंटे मैक्सिमम काम कर ले ईजीली इस काम में।
तो आराम से उसके पास अगर वो दिल लगा के काम करे और वो मेहनती बंदा है, उसको रोज़गार का पता है, उसने अपने घर वालों के लिए मेहनत करनी है, बच्चों के लिए रोज़गार लेके आना है, तो वो 10 घंटे भी ड्यूटी देगा तो मेरा दावा है कि वो इस लोडर के ज़रिए डेली का 2000 से लेकर 3000 रुपये बआसानी कमा सकता है। अच्छा, यानी कि 60,000 से लेके जनाब और आप तकरीबन 1 लाख तक कमा सकते हैं। और ये इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस बहुत कम है। कितनी? बहुत कम है। ये मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं। जैसे मैंने आपको कितनी है, स्टार्ट कहाँ से होती जैसे है? मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 100 सीसी जो लोडर है, 100 सीसी लोडर की जो प्राइस है वो स्टार्ट होती है 1,30,000 से 1,50,000 तक। क्या बात है। और जो 150 सीसी है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 2,45,000 से लेकर 2,75,000 तक। आप ऐसे क्या कहेंगे, ये जो है 2 लाख से ऊपर जो 75,000 40,000 वाला है ये लेना चाहिए, या ये जो 1 30 40 60 का है ये अब कस्टमर की देखते हैं डिमांड के ऊपर, काम के ऊपर देखते हैं। ज़्यादातर इसमें मैंने देखा है इलेक्ट्रॉनिक जो दुकानें हैं जो इंस्टॉलमेंट पे लोगों को फ्रिज AC देते हैं, मशीनें देते हैं, ये वहाँ पे मैंने इनको देखा है, तो वहाँ पे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो उसके लिए आप बताएं ये 2 लाख के प्लस वाला सही है या 1 लाख जो आप 40 50 60 जो भी कह रहे हैं? मैं आमिर साहब, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम करते हुए इस कार्गो लोडर्स किया, ऐसे ओवरऑल हम अल्लाह का शुक्र है पहले दूसरी बाइक से काम करते रहे, लेकिन मुझे ओवरऑल जो काम करते हुए तकरीबन 3 से 3.5 साल हो गए हैं। जब से कंपनी लॉन्च हुई है अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट में सबसे पहले काम करने वाले हम ही थे, जिन्होंने इसको आगे प्रोग्रेस किया, अप्रोच की हमने, आगे लोगों तक इसको कन्वे किया। अब जो डिमांड्स कस्टमर की मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर आती है, उसके ऊपर जो हम कस्टमर को कहते हैं कि आप ये जो लें, वो हम 150 सीसी का रिकमेंड करते हैं। 150 सीसी कितने का? ये 2,45,000 से स्टार्ट होता है जनाब। अगर आप 2,45,000 का ये लेते हैं लोडर, तो आपकी ये सिर्फ 3 माह की कमाई है। अगर आप जिस तरह इन्होंने बताया, अगर आप मेहनती हैं और आपको दुकानदार ऑर्डर भी आपको बार बार देते हैं कि जनाब उधर छोड़ें उधर छोड़ें, अगर 12 घंटे काम करते हैं तो एक दिन में अगर आप लोग 2,500 रुपये भी कमा लेते हैं, 3,000 भी कमा लेते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, तो ये 3 महीने की कमाई में आप लोगों के पिछले पैसे पूरे हो जाएंगे जितने की अब ये ले रहे हैं गाड़ी। तो आपको यही कहेंगे कि आप अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप ये सोचते हैं कि जनाब ये बड़ा महंगा कारोबार शुरू होता है पाकिस्तान में, वो भी उसके बाद चलता है या नहीं चलता, ये गाड़ी है जिधर मर्जी आप लगा लें, लोगों ने खुद बुलाना है कि भाई ये सामान लेके जाना है, भाई इधर लेके जाना है, चाहे लोहे मार्केट में लगा लें, चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पे जाके लगा लें, चाहे मंडी में जाके लगा लें, और चाहे आप टाइलों वाली जो दुकानें होती हैं वहाँ पे जाके आप लगा लें, चाहे वो सीमेंट मार्केट में जाके इसको खड़ा कर दें, तो आप मार नहीं खाते, ये हर जगह पे चलती है और जो है आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो जनाब अगर आपके पास कस्टमर हमारे रेफरेंस से आता है तो बाहर की मार्केट से कुछ रेट थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत होगा उनको, या क्या है इसमें? एग्जैक्टली अगर वो मेरा ये ब्लॉग्स देखेंगे, मैंने सुना था कि रेट भी इसका अप डाउन होता रहता है। हाँ। जिस तरह सोने का रेट कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, क्या इसका क्या राज है? ये बस ऐसे ही है कि वो मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। समटाइम्स लोडर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, समटाइम्स शॉर्टेज होती है। अब जब शॉर्टेज हो उस दौरान ये लोडर 10-10 15-15 हज़ार महंगा बिकता है। अच्छा, तो इसका कोई सीज़न होता है कि इस सीज़न में ये रेट ऊपर चला जाता है? सीज़न नहीं होता आमिर साहब। इसका एक्चुअली मसला ये होता है कि बाहर से जब कंटेनर आता है ना इसका, चाइना से इंपोर्ट जब करते हैं तो उस दौरान कुछ सामान कम आ जाता है। अच्छा। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ टाइम लग जाता है, उस वजह से इसका रेट जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब डिमांड जब ज़्यादा हो जाए और कस्टमर कम हो, कस्टमर ज़्यादा हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड बात है कि महंगी हो ही जानी है। और मैं एक आपके तवस्सुल से एक और मैं बात बताना चाह रहा हूँ आमिर साहब कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये काम शुरू किया है मैंने किसी को परेशान नहीं देखा। बेचने वाला भी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। अच्छा। जो इसका मैकेनिक है वो भी खुश है। क्या बात। कमाने वाला भी खुश है और इसकी जो आमदन है वो भी ठीक है। मतलब जो पिकअप चलाने वाले लोग थे, जिन्होंने पिकअप सारी ज़िंदगी चलाई है और जिनकी नज़र में पिकअप से बेहतर कोई गाड़ी नहीं थी, वो उन्होंने भी अपना ये रोज़गार चेंज करने पे मजबूर हुए हैं। चलें आप ये बताएं कि जो आप बता रहे हैं 2,40,000 का, आप ये बता रहे हैं 45,000 का, तो ये जो है 150 सीसी का है, तो ये 1 लीटर पेट्रोल में कितने जो है ये लीटर यानी किलोमीटर चलता है? ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसे मेरी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करने की ये सीधी बात बता रहा हूँ, इसका है तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर चल जाती है। एवरेज तो बड़ी अच्छी है इनकी। लोडिंग के ऊपर। हाँ जी, लोडिंग के ऊपर वज़न ज़्यादा होता है तो पेट्रोल ज़्यादा लगता है। अगर आप इतना करेंगे तो आपको ये तकरीबन बता रहे हैं कि 18 किलोमीटर जो है सामान रख के जो पहुँचाई आई तो आपको तकरीबन 1 लीटर आपको इसका पेट्रोल पड़ेगा 18 किलोमीटर। तो बहरहाल ये बड़े अच्छे इन्होंने बताया कि 2,000 से लेके 3,500 तक पर डे आप कमा सकते
सकते हैं। और 3 महीने की कमाई आप अगर भागदौड़ करते हैं तो आपके जो किसी से अगर आपने पैसे उठा के भी कैश पे लिया हुआ है तो तब भी आप अपने पिछले पैसे जो किसी के देने हैं वापस, तो 3 से 4 माह में आप वापस भी दे सकते हैं। बहरहाल ये बहुत अच्छी सोच थी। जब मैं इधर से गुजरा तो मैंने कहा, बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं कि यार पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए भाई 20 लाख चाहिए, उसके बाद भी पता नहीं नुकसान होता है फ़ायदा होता है। और इसकी रीसेल वैल्यू क्या है वैसे, अगर कोई ले लेता है और हमें सेल करता है, कितना रेट नीचे आता है, क्या है? हाँ, इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है। आप मिसाल के तौर पे कुछ 4-6 महीने चलाते हैं। मैंने 2 साल पहले जब ये गाड़ियाँ सेल की थी, 3 साल पहले, तो जिन्होंने उस वक्त, अब तो ये 2.5 लाख के करीब है, उस वक्त ये 1.5 लाख का था जब स्टार्टिंग में आया, तो 1.5 लाख का था। 1.5 लाख रुपए जिन्होंने खर्च किया, आज वही गाड़ी जब उन्होंने सेल की तो उनकी कीमत 1,30,40 हज़ार के करीब उनकी सेल हुई है। कितना पैसा कमा के भी 3 साल और 3 सालों में। और उन्होंने, आपका क्या ख्याल है 3 सालों में आमदनी की होगी? अच्छी भली की होगी, लिया इसलिए उन्होंने। और सेकेंडली जब कमा भी लिया, खा भी लिया, और उसके अलावा गाड़ी भी सेल कर दी, फिर भी प्रॉफिट है, और वो उन्होंने वो पैसे और डाल के हमसे नया लॉटरी भी लेके गए हैं। और ये जो लास्ट टाइम कोरोना गुजरा है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी रहे, हमारे वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर दिया था कि जी आपके पास ये जो मिस्त्री शाह का काम है, मतलब लोहे का काम नहीं, ये जो ईंट सीमेंट बजरी, बिल्कुल उन्होंने उस पर कहा था कि आप कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि बाकी जो परेशान थे काफ़ी ज़्यादा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो लोडर्स की, जो लोडर चलाने वाले हजरात, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी किस्म की। हमारे कुछ दोस्त किस्तों पे का भी काम करते रहे, उनकी किस्तें भी टाइम पे आती रहीं, कुछ ने कैश का काम किया, और इस दौरान लॉकडाउन में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब हम इनके साथ बाहर आ गए हैं, अब इनसे पूछते हैं इसमें क्या क्या खासियत है और क्या क्या चीज़ें। जी जनाब हमें बताएं, इसकी पहले तो गियर कौन से हैं और ये क्या चीज़ लगी हुई है पीछे, ये क्या है? ये जनाब ये है पावर गियर। अच्छा, हम इसको पावर गियर कहते हैं। इसकी वजह से मिसाल के तौर पे सामान लोड किया हुआ है कस्टमर ने, अच्छा, तो अब वो उसने घाटी चढ़ रही है या खड्डे में कहीं गाड़ी उसकी फंस गई है, उस दौरान ये पावर गियर काम आता है। उस दौरान इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी जिसको मिल जाती है इंजन को, तो उसने क्विक सर्विस आराम से। इसकी कोई हैंड ब्रेक वगैरह कुछ ऐसा है? एक्चुअली हैंड ब्रेक भी है इसके, ये 5 स्पीड है। ये जो लोडर है इसकी कमानियों के लिहाज से और इसकी जो पायदारी के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम इसको कहेंगे ये 5 स्पीड है, मतलब 5 गियर इसके अपने हैं। अच्छा जी 5 गियर अपने, बैक गियर भी है। और ये न्यू एशिया लोडर है, इसका भी मैं आपको ये बताता चलो। ये आपको मैंने गुजारिश की थी अंदर कि 2,45,000 का ये लोडर है। 150 सीसी का ये 150 सीसी है। ये अप्रोचेबल है ईजीली। यार इसके टायर इतने चौड़े हैं गाड़ी की तरह। ये इन्होंने पिकअप के टायर लगाए हैं। पिकअप के टायर हैं इसके, बड़े टायर हैं और मजबूती के लिहाज से है। इसके पीछे जो स्पेस है वो कितनी है अंदाजन, वैसे क्या है? 6 फुट का ये 6 फुट का, ये 6.5 फुट का है। अच्छा, ये 6.5 फुट इसकी जो है लंबाई है, वो 6 फुट की है। और इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई 4 फुट नॉर्मली रहती है। अच्छा, इनका बताना है 6 फुट लंबाई है, 4 फुट इसकी चौड़ाई है। और इसके जो टायर हैं अभी वही पिकअप वाले हैं? हाँ, पिकअप के टायर होते हैं इसके, बड़े टायर हैं। इसकी वजह से, टायरों की वजह से कामयाब है, ये ज़्यादा अफोर्डेबल। एक ये छोटा 100 सीसी है, ये जो मैंने आपको गुजारिश की थी अंदर, ये है 1,35,000 का। ये छोटा है, ये 5.5 फुट का इसकी ट्राली है, सारी जो चीज़। अच्छा, ये है 1,35,000 का। 6 फुट की ट्राली को कह सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। 800 किलो वजन उठा लें। ये बता रहे हैं कि 800 kg जो है इसका वज़न उठा लिया, ये उठा सकती है, लेकिन इसके टायर जो हैं वो उस तरह नहीं है जो, हाँ वो छोटे वाले। ये छोटे, ये बड़े हैं। अगर आपने सब्ज़ी का काम करना है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक का काम करना है तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है, आप देख लें। और इसका आपने रेट बताया 1,35,000। अच्छा, 1,35,000 रेट तो मुनासिब है इनके। जनाब आप पैसे बड़े आराम से पूरे कर सकते हैं, बड़ा हैवी इस पर काम हुआ हुआ है। और आप ये बताएं कि आप कस्टमर को थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे, जो लोग बेचारे इस वक्त परेशान हैं और वो कारोबार करना भी चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे वो? देखिए जी आमिर साहब, गुर्बत तो बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे है। तो हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि कस्टमर को जितनी जल्दी कहें कि आप यही परचेज़ करें, ताकि आपके साथ जो आपका रोज़गार जुड़ा हुआ है अल्लाह की तरफ से, वो आपको मिल जाए। अच्छा, मुझे तो एक अपनी दुकान का एड्रेस बताएं, ठीक है, और अगर कस्टमर आपके पास आना चाहे तो आपसे वो रब्ता करें। जी आखिरी मिनट पे है। अगर जो हज़रात यहाँ पर रहते हैं मिसाल के तौर पे भगवानपुर, उनको तो इजीली अप्रोच है, उनके लिए मसला नहीं है। अगर वो दूर दराज से आते हैं तो बेसिकली जो मशहूर जगह है वो दरोगे वाला और शालामार बाग और दरोगे वाला के दरमियान में आखिरी मिनट स्टॉप, पाकिस्तान आखिरी मिनट स्टॉप की बिल्कुल अपोजिट में, ये काट के बिल्कुल सामने अलमदीना ट्रेडर शोरूम का नाम है। आप आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पे आपकी मेट्रो भी चलती है। जी बिल्कुल, ये है इनका शोरूम।
तो बड़ा ज़बरदस्त है, इन्होंने मशवरा दिया है, ये समझे सदका जारी है आप लोगों के लिए, आपको एक अच्छा मशवरा दिया है। और अगर आप इनसे ही लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये डिस्काउंट भी करेंगे और आप जो है वो अपना कारोबार तकरीबन 1.5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 1.5 लाख का भी आप अगर रक्षा लेते हैं तो फिर भी आप जो है वो महीना तकरीबन 60 से 80 हज़ार रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। तो बहरहाल मुझे इजाज़त दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि